नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज की क्लास 2 रोज से अभी क्लास नहीं हो रही थी, थोड़ा-सा तबीयत डाउन था, अभी भी तबीयत खराब है। आज हम लोग जानेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास वो एक घर की कुर्सी की तरह है, जो बिना कुर्सी का आप घर नहीं दे सकते, बिना खंभे का आप घर ऊपर में लटका नहीं सकते हैं। वैसे ही गणित बनाने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बोर्ड मास की कोई अ, जानकारी ही नहीं होती है। सवाल को पहले गुना पहले भाग कोई भी क्रिया करके आंसर मिलाने की प्रयास करते हैं। कथक प्रयास करने के बावजूद भी जब आंसर नहीं आता है तो स्टूडेंट अपने आप में एक थकावट महसूस करती है। आज हम जानेंगे बुआ कि बोर्ड मास में पहले प्रयोग किनका होगा। और एक चीज हम और बताना चाहेंगे, हम अपने जो भी स्टूडेंट हैं वो जहाँ भी पढ़ते हैं किसी भी टीचर के बहकावे में ना आए। कोई मेरे ही समाज में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, उनमें से एक टीचर ऐसे हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा। एक टीचर ऐसे हैं, वो इतने हद तक गिर गए हैं, उनका कोई जोड़ा नहीं है। उनके यहाँ सब कोई बच्चा छोड़ दे तो वो मनाने के लिए उसके गार्जियन को इतने प्रयास करते हैं, हम कहें तो तलवा चाटना पड़ता है उनको, ताकि वो बच्चा फिर से मेरे पास आए। लेकिन हम उनको बताना चाहेंगे, आप एक टीचर है, आप अपना मर्यादा ना भूलें। टीचर का काम वो नहीं जो आप किसी भी गार्जियन की, किसी भी बच्चे के गार्जियन के पास आप गिड़गिड़ाए। अब एक थोड़ा हट के सोचिए, अगर आप कोई भी बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, अगर वो हट के कहीं और पढ़ रहा है, आप उसके गार्जियन को मनाने के बावजूद भी अगर वो बच्चा आपके पास नहीं जाता है, तो आप अपने चेहरे का रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है? नहीं देखे होंगे। वो उसका गार्जियन देखते हैं और हमारे जैसे टीचर देखते हैं। वो रिएक्शन होता है आपके चेहरे पे, जैसे हमारे यहाँ गली में जो घूमते रहते हैं, उनका नाम तो नहीं लूंगा, वैसे वैसे चीजों का, क्योंकि आपको भी बुरा लग सकता है। लेकिन बुरा लगने वाले आप काम ही करते हैं। आप एक वैसे टीचर हैं जो पूरे समाज को गंदगी फैला दिए हैं। हर टीचर को आप जो है मतलब वो मतलब क्या कहें, उसका क्या मतलब अपने आप में दायित्व होता है वो आप नहीं समझ पाते हैं। देखिए, टीचर वो होती है जो नेता के पास भी झुकना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि टीचर कोई प्राइवेट होता है, कोई सरकारी होता है, लेकिन टीचर तो होता है। मान लो मेरे पास अभी 40-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम भी एक टीचर के दायित्व हैं। लोग अगर हमारे मोहल्ले में हमको भी कोई बोलते होंगे सर, लेकिन आप भी पढ़ाते हैं तो आपको भी सर बोलते होंगे, लेकिन आप में और हम में बहुत अंतर है। तो ऐसा ना करें। आप एक टीचर है, बच्चे छोड़ते हैं, बच्चे को आपका पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है तो बेशक वो छोड़ेंगे। अगर मेरी पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है तो बेशक हमारे पास से भी छोड़ेंगे और छोड़ा भी है। तो हम आज तक बता दें, कोई गार्जियन तो आपके पास हम गए हो मनाने के लिए, बच्चा क्यों आप मेरे पास से छोड़ा लीजिए, यदि छोड़ा लिए हैं, मम्मी को दीजिए पढ़ाने के लिए, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा बोलते हैं, ये चीज गलत है। कोई भी बच्चा अगर आपके पास से हट जाता है तो आप उसे गार्जियन को परेशान न कर सकते, अपने आप में सोच कर। लेकिन आप टीचर हैं भाई, आप इतने हद तक कैसे गिर जाते हैं, किसी के गार्जियन को तलवा चाट रहे हैं आप? टीचर का ये दायित्व है कि बच्चा छोड़ देता, आप उसके गार्जियन जाकर तलवा चाटे, उनके कहाँ कहाँ रिलेशन है उससे संपर्क करके बोले कि बच्चा भेजने के लिए। धिक्कार होती है ऐसी जिंदगी पर, ऐसे टीचर पर। चलिए, बाकी आपकी मैटर है, आप लोग जानते हैं बेखूबी। हम उन टीचर का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन है। और मेरा खिलाफ तो वो इतना है कि मत सोचिए। मेरे पास हाल ही में एक बच्चा पढ़ रहे तो गार्जियन को फोन करके इतना धमकाए कि वो गार्जियन जो है अपने मेरे यहाँ से बच्चा को हटवा लिया। लेकिन हम उन्हीं टीचर को बोलना चाहते हैं ऑन द कैमरा और ये ऑनलाइन के माध्यम से, आप कितना दिन में उस बच्चे को तेज कर सकते हैं? आइए एक बार मिलिए हमसे। आप जितना दिन में तेज कर सकते हैं, करीब 6,000 रुपया है उस गार्जियन पे मेरा पढ़ा हुआ उस बच्चे का, हम उसका दुगुना उस गार्जियन को दे देंगे। आपको नहीं देंगे, उस गार्जियन को देंगे, अगर उसका बच्चा को अगर आप तेज कर दिए तब। ये ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, अगर चैलेंज एक्सेप्ट हो तो बोलिएगा। चलिए, इतना था थोड़ा सा जानकारी। देखिए, टीचर का दायित्व यही होता है बुआ, तुम ही लोग भी कभी भविष्य में बनोगे तो टीचर का दायित्व ये होता है कि तुम पढ़ाओ, अपना काम करो, ना कि किसी गार्जियन के पास जाकर उसका तलवा चाटो। अगर तुम तलवा चाट लिए तो समझो कि बहुत सारे टीचर तलवा चाटने से इनकार, मतलब तलवा चाट भी सकते हैं और नहीं भी चाट सकते, लेकिन एक शिक्षक समाज के लिए तुम एक मतलब इज्जत उसका बुरा रहे हो। अगर एक सेब अगर किसी टोकरी में सड़ जाए तो सारा का सारा सेब सड़ने की संभावना हो सकता है। वैसे ही एक टीचर का दायित्व है, अगर एक टीचर किसी गार्जियन को तलवा चाटने लगे तो समझो क्या होता है। और गार्जियन को भी हम कहते हैं, भाई साहब चाहे मेरे पास पढ़े चाहे दुनिया का किसी के पास यहाँ पढ़े, अगर समाज में पढ़े, पटना दरभंगा की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ आप नहीं रहते, हम प्रॉपर गाँव की बात कर रहे हैं। अगर आपकी बच्चा जहाँ भी पढ़ते हैं ना, आप प्रत्येक दिन अगर आपको इतना सक्षम नहीं है कि बच्चा का हम कॉपी चेक करें सप्ताह में 3 रोज, तो आप काहे ला पढ़ा रहे हैं?
अब अपने बच्चे का जिंदगी क्या खराब कर रहे हैं। मेरे पास ही पढ़ता है तो बेशक आप सप्ताह में 3 रोज को पीछे कीजिए कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं, ये चीज आप सोचना चाहिए। अब ये नहीं जो दे दिए हैं बस पढ़ रहे हैं, कोई कोई टीचर ऐसे बोलेंगे अभी सीखने वाला, भाई कब सीखने वाला है, कब सीखने वाला। हम ये बता रहे हैं 1 से लेके 5 तक में नवोदय होता है, और 1 से 5 तक में बच्चे का एज कम से कम 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल होता है। आप 10 साल के बच्चे को बोल रहे हैं कि क्या सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है। गार्जियन लोग भी थोड़ा सी मेरी बातों को आप लोग जो जरूर सोचिएगा। बहुत सारे ने बस एक ही टीचर ऐसे हैं जो गंदगी पूरा फैला के रख दिए हमारे समाज में। चलिए वो आज जानने के हम प्रयास करेंगे बोर्ड मास। आज उतना एनर्जी नहीं है क्योंकि तबीयत पूरा रात से खराब चल रहा है मेरा। तो चलो वो आज जानेंगे पहले कि बोर्ड मास होती क्या है। बोर्ड मास को हम प्रयोग सबसे पहले क्या करेंगे, यही होता है बोर्ड मास। अगर तुमको ये जीवन में अगर समझना है, अगर ये समझ लिया तो कोई भी सवाल तुमको देगा ना तो गलती नहीं होगा। चलो बुआ 20 से हम बताए थे, एक बार बोर्ड मास को हम इस तरीके से लिख ले ताकि आगे में लिखने में अच्छा रहेगा। ये तो है, यहाँ लिख देते हैं बुआ BODMAS, यही ना होता है। बी से बुआ होता है ब्रैकेट, BRACKET। ब्रैकेट का हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक कोष्ठक वो 4 प्रकार के होते हैं। इसको लेटरिंग ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो बार ब्रैकेट। उसके बाद होता है बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद होता है बुआ मध्यम ब्रैकेट, उसके बाद होता है छोटी ब्रैकेट। रे बुआ सुनो, इस 4 प्रकार के ब्रैकेट में तुम लोग को कंफ्यूजन ना है कि सर प्रयोग किनका सबसे पहले करेंगे। हाँ मार कर गया। चलो इन 4 प्रकार के ब्रैकेट में तुम लोग को कंफ्यूजन आना है कि पहले किनका प्रयोग करेंगे। पहले प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम इस लेटरिंग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, इस ब्रैकेट का। तो यहाँ लिख दें ऊपर में, पहले इनका प्रयोग करना है, दूसरा प्रयोग इनका करना है, तीसरा इनका, लास्ट में जाकर इनका। अब समझो, अगर हम एक चीज बोलें तुमको, अगर यहाँ पे मान लो समझाने के लिए रसगुल्ला है, यहाँ पे हम बोल दे लाल मोहन भी है, यहाँ पे बोल दे हम जलेबी भी है, यहाँ पर हम बोल दे बुआ भुज्जा भी है। एक समझो, इस समझने के लिए दिए हैं। अरे बुआ अगर कोई अगर इसमें खाना चाहेगा, तुम ही लोग तो सबसे पहले रसगुल्ले खाओगे, नहीं खाओगे? लेकिन एक क्षण के लिए वह मान लो अगर हम रसगुल्ला को गायब कर देते हैं, तब तो हो सकता है कि लाल मोहन या जिलेबी में से कोई एक खाएगा। नहीं, ये नहीं हम बोलने के लाल मोहन पे अटैक करेगा, लेकिन रसगुल्ला रहेगा तो सबसे पहले अटैक लाल मोहन अति सॉरी रसगुल्ले पे। भोज में देखा होगा पहले रसगुल्ला तब लाल मोहन। आज जब रे बुआ जिस भोज में अगर रसगुल्ला लाल मोहन ना हो तो वहां चलता है जिलेबी, जिलेबी ना रहेगा तो बुनिया। लेकिन भोज में सबसे पहले रसगुल्ला परसा जाता। वैसे ही तुम लोग पहले खाते हो रसगुल्ला। अगर ई न दिया है तब तो इन दोनों में से ना कोई एक खाएगा। अगर ये भी न दिया हुआ हो तो स्वाभाविक है पहले जिलेबी खाओगे। तो कहने का अर्थात ये हुआ बुआ ब्रैकेट वाले में, अगर ई न दिया हुआ रहे पहला वाला जिसका हम पहले प्रयोग करते हैं, तो ई दूसरा दिया होगा तो पहले इनका प्रयोग करेंगे। तो अधिकतर सवाल में बुआ ऐसा कहा जाता है ये लेटरिंग ब्रैकेट तुमको नहीं मिलेगा। एक आध ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुमको ये दिया हुआ रहेगा, बाकी हमेशा ये वाला ब्रैकेट रहता ही रहता है। कोई भी
फ्रैक्शन कोई भी जो है सवाल बनाओगे उसमें ये वाला ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट स्मॉलेस्ट ब्रैकेट तुमको देखने को मिलेगा। उसके बाद मध्यम, उसके बाद बड़ी कोष्ट। आया समझ में कि कैसे प्रयोग करेंगे? न रहेगा तो न करेंगे, रहेगा तो करेंगे। इसमें आया पहला किसका करेंगे, दूसरा किसका करेंगे। वैसे ही बात बुआ ये बताए थे उस दिन भी, लेकिन मोबाइल बेक्स ऑफ हो गया था कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को बी से गुना करेंगे बुआ रे, बी से तो बीबी होता है। क्या होता है? नहीं होता है बीबी। अगर दुनिया में कोई भी सक्सेस आदमी है या न है तो उनको पहले इनका बात मानना पड़ेगा। अगर इनका बात न मानेगा, ऑनलाइन वाले भी, आप लोग भी, अगर जिनका शादी हो गया वो बहुत जानते होंगे कि इनका बात क्यों मानना जरूरी है। ऑफलाइन वाले समझ लो, तुम लोग का भी शादी नहीं हुआ है। बीवी का मतलब ये होता है कि गृह मंत्री, घर में जो भारत का गृह मंत्री है ना अमित शाह, वैसे ही घर का गृह मंत्री बीवी ही होती है। इनसे पूछे हुए अगर तुम कोई काम कर लिया तो महायुद्ध छिड़क जाएगा परिवार में। इसीलिए इनका बात मानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। समझ में कृष्णा? तो ये बात मानना बहुत जरूरी है। इसका बात अगर नहीं माना तो फिर परिवार में झगड़ा ही झगड़ा है। और मानना भी जरूरी है, सबको मानना पड़ता है। जैसे हमारा भी होगा तो हम भी मानेंगे, तुमको भी होगा तो तुमको भी मानना पड़ेगा। तो आया बात समझ में? पहले बी से मतलब बीबी। अब बीबी में भी 4 प्रकार की होती है। बीबी का मतलब ये नहीं है तुम्हारे पास 4 गो बीबी होगा, ऐसा नहीं है। बीबी भी 4 प्रकार की होती है। पहला ऐसी होती है जो सीधे रास्ते चलेगी, उसको कोई मतलब नहीं है। एगो ऐसा होगी ई वाला जो दूसरा नंबर पे आएगी, ये बड़ा हरीफ रहता है, इस सब के साथ ही उंगली करेगी। कोई कोई परिवार में देखना किसी किसी समाज में एक चुगलखोर आदमी रहेगा, तुम्हारा बात उसको बोल देगा, उसका बात तुमको बोल देगा, झगड़ा लगाने का। तो यही वाला ये ब्रैकेट है, ये वाला बीवी। बीवी 4 प्रकार की, जिसमें ई बहुत हरीफ होता है। तो दूसरा नंबर पे ये, तीसरा पे ये, चौथा पे ये, इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। ओ का मतलब हुआ होता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑफ, और हिंदी में मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना। डी का मतलब होता है बुआ डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड या डिवाइडेड। डिवाइड का मतलब होता है बुआ भाग। क्या होता है? और भाग का चिन्ह ऐसे होता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है बुआ गुन्ना। आया समझ में? देख लो, गुन्ना यहाँ भी है और गुन्ना यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। यहाँ का वाला गुन्ना है रे बुआ, यहाँ बिना का वाला गुन्ना है। ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब एडिशन का मतलब हुआ जोड़। एडिशन का मतलब घटाओ, एडिशन का मतलब जोड़। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाओ होता है रे बुआ, SUB सब TRACTION। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाओ का मतलब चिन्ह ऐसे होता है। आया समझ में चिन्ह कैसे होता है? समझो बुआ, सबसे पहले तो हम बी का बात मानेंगे। बीबी का मतलब बीबी का बीबी 4 प्रकार की होती है। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ का, ऑफ का मतलब का। हिंदी मीडियम में तुमको का ही नजर आएगा, इंग्लिश मीडियम में ऑफ का नजर आएगा। जब बी न रहे, बी का मतलब ब्रैकेट 4 प्रकार का न रहे, तब ऑफ का प्रयोग करेंगे रे वो। जब सवालवा में ये का या ऑफ, हिंदी मीडियम में का, इंग्लिश में ऑफ अगर न रहे तब भाग का करेंगे। ये भी न रहे तब, उसके बाद घटाओ। आया समझ में? बारी बारी से प्रयोग करेंगे। अगर ये समझ में आ गया हो तो सवाल तुरंत बन जाएगा, न समझ में आएगा तो न बनेगा रे बुआ। बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार का? सबसे पहले किसका प्रयोग? लेकिंग ब्रैकेट का, उसके बाद छोटी, उसके बाद मध्यम, उसके बाद बड़ी होता है। इस प्रकार की प्रयोग होता है। उसके बाद बुआ ऑफ। ऑफ का मतलब का। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग का। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। रे बउआ, अगर सवाल में इतना चीज दिया हुआ रहे ना तो इन दोनों में से तुम किसी एक का प्रयोग पहले कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सीरियले से करेंगे, लेकिन हाँ सीरियल यहां तक जरूर करेंगे गुना तक, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। मामला फिट करने के लिए बारी बारी से प्रयोग करेंगे, लेकिन जब इन दोनों की बात आए, जोड़ और घटाव की, तो तुम किसी का भी कर सकते हो। आए समझ में? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल देख लें इस पे एक आध, तब ना समझ में आएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइडेड, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन मींस घटाओ।
यही बोर्ड मास होती है। चलो बुआ, अब इस पे सवाल एक आध देखेंगे तब ये दिमाग खुलेगा। चलो सवाल समझने की कोशिश करेंगे। सवाल है तुम लोग के बुक में, देखो बोलो सवाल कोई पहला नंबर। अपने मन से थोड़ा देने में पॉइंटर में आ जाता है, दिक्कत होती है। तबीयत पूरा खराब चल रहा है, नहीं मिला। बोलो बुआ पहला नंबर क्वेश्चन। 50 प्लस है। कोष्ट भी ध्यान रखना रे बुआ, सांप की तरह निर्याल रहेगा तो मध्यम कोष्ट होता है। आया समझ में? ना समझ में आता है तो समझ लो। सांप की तरह जो कोष्ट रहेगा वो मध्यम कोष्ट होता है, बोर्ड ज्यादा भींग जाता है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन वो क्या था? 50 प्लस हाँ मध्यम कोष्ट 15 -5 प्लस छोटी कोष्ट 8 - 2, यही दिया हुआ है। लेकिन याद रखना बुआ, जो कोष्ट शुरू होगा उससे लास्ट में बंद कर देंगे, अगर आगे में ना कुछ दिया रहे तो यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। अब ये बताए थे बुआ कि ब्रैकेट होता है 4 प्रकार की, यानी बीवी होती है 4 प्रकार की। पहला सबसे सीधा, उससे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, वो सीधा चलती रहेगी, तुम कुछ भी बोलो वो तुम्हारे बात का जवाब नहीं देगी। एक होता है नटीन, तो यही है नटीन। आवाज समझ में है ना? नटीन बताए थे ना, ये सब के काम में उंगली करेगी, और जो सब के काम में उंगली करेगी या समाज में झगड़ा लगाए तो उसे ही लोग नटीन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो ये बेचारा नटीन बीवी है। ऐसा बीवी ना हो तुम लोग को। शिवरात्रि दिन आप किया था वादा भगवान शिव से, गया था तो मांगना चाहिए ना। हाँ मांगा है तो बोलना कि हे भगवान, हे महादेवों के देव महादेव, हमको कभी भी नटीन बीवी का सामना ना हो। चलो बुआ पहले इनका प्रयोग करेंगे छोटी कोष्ट का। तो बुआ 50 दिए प्लस मध्यम कोष्ट, जो सवाल जैसे है ना बुआ वैसे ही निकाल दो। पहले इनको क्रिया करेंगे, कितना हो जाएगा। लेकिन एक चीज बुआ याद रखना, ये कोष्ट अगर हटाएंगे ना तो अपने आप में गुना होगा, ये कोष्ट हटाएंगे तो गुना होगा। लेकिन एक चीज और है बुआ कि 2 चिन्ह लगातार एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ प्लस देंगे या प्लस 5 प्लस गुने 6 तो देखने में अच्छा लग रहा है, तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं होता है सवाल में, याद रखना। अगर होगा तो बीच में ब्रैकेट दे दिया जाएगा। तो समझो ये क्या है। 6 क्या चीज में? गुना में कि प्लस में? कहाँ ध्यान है, ब्रैकेट ना गुना है तो -5। अब समझो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से। अब प्लस ब्रैकेट को हटा दिए गुना करके, अब हो गया, यहाँ दे दो। अब वो चले और थोड़ी सी टेढ़ टार वाली मोगी के पास यानी बीवी के पास, इनका अध्ययन करो रे बुआ। बताए थे जाति अगर सेम तो जोड़ दो, प्लस का 6 15 कितना हो जाएगा, प्लस का 21 और माइनस का 5 है। अब यहाँ बना लेते हैं। चलो रे बुआ 50 है, प्लस का मध्यम कोष्ट में 21 - 5 है। अब कोष्ट हमेशा याद रखना, कोष्ट हम तब हटाएंगे जब कोष्ट में कोई एक ही अंक रहेगा, याद रखना। ऐसा नहीं कि 2 है अंक यहाँ हटा दिए। अब देख लो ये भी समझाएंगे, अगर 2 अंक हटाने पर आंसर कितना आता है। रे बुआ प्लस दिए कि कितना हो जाएगा, बोलो ना 17 नहीं होगा 16। समझो रे बुआ बताए थे 16 है क्या चीज में, प्लस में, आ ये गुन्ना हमें है नहीं गुन्ना, ब्रैकेट का मतलब गुन्ना। तो बताए थे रे बुआ प्लस गुने प्लस इजकल टू प्लस होता है, तो इनको गुना किए प्लस कितना 16, आंसर 66। नहीं समझा बात? अब देखो रे बुआ अगर यहां से अगर हम न हटाते तो मामला कैसे खराब होता था। यहां से अगर हम ब्रैकेट न एक बार हटा देंगे तो मामला कैसे खराब होगा देख लो। 50 दिए, अब प्लस प्लस किए तो प्लस प्लस माइनस हो गया, फिर बोलो ना माइनस, आया समझ में? अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो ने 71, अब -5 करेंगे तो आंसर 66। आया समझ में? आंसर यहाँ भी होगा, लेकिन याद रखना कि इस विधि से बनाने से सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें जानकारी प्राप्त था इसीलिए हम 66 ला दिए,
तुम लोग को जानकारी न प्राप्त होगा तो घसीए देगा। अब यही तुम जस्ट का जस्ट उतार दोगे, नहीं लग रहा है कि हम वही उतार दिए हैं, लेकिन ऐसा न किए हैं, गुना के साथ उतारे हैं, प्लस प्लस गुना किए तो प्लस, इनको वैसे का वैसे दिए, फिर प्लस माइनस माइनस 5 का 5 दिए। आया समझ में? तो पहला का आंसर 66 होगा। इस प्रकार सवाल में आया समझ में? दूसरा सवाल देख लें, बोलो जिसके ऊपर में लेटरिंग होगा वो वाला सवाल एगो है। तुम सवाल नंबर 5वां है ना, ऊपर में लेटरिंग। देख लो सवाल थोड़ा बनाते हैं, ऑनलाइन वाले आप लोग भी थोड़ा देखिएगा, मजा आएगा। समझ लिए तो दुनिया की कोई भी शक्ति सवाल बनाने में रोक नहीं सकेगी, और ना समझा तो फिर। और आप लोग के लिए बता दूं कि बैनर मेरा छप चुका है सरोज स्टडी सेंटर, पहला से 12वीं तक की सभी विद्यार्थियों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सभी की पढ़ाई बेहतरीन तरह से होगी। यहाँ पर पढ़ने के लिए संपर्क जरूर करिएगा। बोर्ड हम फेसबुक अपने और यूट्यूब दोनों पर शेयर कर चुके हैं। नंबर होगा, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। 1 से लेकर कहाँ तक, 12वीं तक सभी विषय, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कॉमर्स हो चाहे वो आर्ट्स हो, सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी होगी। नवोदय और सैनिक स्कूलों की अलग से तैयारी करवाई जाएगी। आया समझ में? ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी जो जहां से देख रहे हैं, जिसको पढ़ने का इच्छा होता है तो एक बार जरूर संपर्क करिएगा। चलो बुआ, ये रूम को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, मार्च तक में रूम कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल से सेशन शुरू कर देंगे। चलो बुआ, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 103 माइनस बड़ी कोष्ट 144 भागा छोटी कोष्ट, कोष्ट बंद न है तो बोलो ना, कोष्ट बंद प्लस 5 प्लस 12 भागा 6, ऐसे। हाँ बोलो। 12 भागा 6 माइनस 2, इसके ऊपर में लेटरिंग है ना, प्लस 10। बड़ी कोष्ट यहाँ आकर बंद हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, सवाल यही है, सवाल ठीक है। चलो वो हम बताए थे कि ब्रैकेट 4 प्रकार की होती है, लेकिन सबसे पहले जिनका प्रयोग करेंगे वो लेटरिंग ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है। जिस अंकों पे बोआ रहे ना, पहले उन्हीं 2 को करना है, उसके अगल बगल का चिन्ह 5 6 ना देखना है। अब बाकी सवाल जो जहां जहां है वहां तक वैसे का वैसे उतार देना है। और जब समझ जाओगे ना तो हम लोग चाहेंगे तो एक नजर में आंसर यहाँ बराबर देके लिख देंगे, आंसर हो गया। अब समझ में देखने के बाद, लेकिन समझने को समझ लो, तुम लोग भी हम लोग की तरह बना सकता है बुआ, समझेगा तब। 103 है, ब्रैकेट 144 है, भागा बुआ 112 गुने 12 है, प्लस 5 है, प्लस कितना 12 है, भागा। अब देखो भाई इन दोनों को घटाएंगे तो क्या चीज में होगा, बोलो ना, 3 न होगा, 3 6 में से 2 गया, अच्छा सॉरी 4, सॉरी 6 में से 2 गया तो 4। हाँ ऐसे ही ध्यान देते रहो। 103। अब वह देखो लेटरिंग का ब्रैकेट हो गया तो बताए थे, पहला नंबर बीबी ये है। दूसरा नंबर देखो कहीं ना कहीं तुमको हरीफ मिलेगा, नहीं मिल गया? हाँ तो ये बहुत खतरपन्नी करती रहती है। चलो 103 माइनस बुआ रे 144 भागा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 144 होगा। उसके बाद देना है 5 प्लस का 12 भागा 4 प्लस का 10 ब्रैकेट दे दिए। अब चलो सुगा सब 103 हुआ, माइनस है बुआ रे। अब देखो 144 हुआ, बोले थे ब्रैकेट में एक अंक रहेगा तो ब्रैकेट को उड़ा देंगे। अब देख लो उड़ाएंगे तो यहाँ भागा है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ ये गुना नहीं होता है। आए बात समझ में? ऐसा नहीं कि भागा गुने प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसा ना होता है। हम सिखाए थे बुआ कि माइनस गुने माइनस, चाहे माइनस गुने माइनस चाहे प्लस गुने प्लस, हमेशा प्लस होता है। माइनस गुने प्लस और प्लस गुने माइनस हमेशा माइनस होता है। ये चीज सिखाई थी, नहीं सिखाई थे? चलो बुआ आगे देखते हैं। 144 हुआ, अब देख लो यहाँ 144 दे दिए, प्लस का कितना रे बुआ सब 5 प्लस का 12 भागा कितना 4 प्लस का 10 ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देख लो सारा ब्रैकेट हट गया, आ गई तीसरा नंबर बीबी पे। नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक का क्रिया एक साथ करेंगे। 103 हुआ रे बुआ,
देखो 144 को पहले इसमें भी बताए थे कि भाग का क्रिया नहीं, इसको क्रिया करो कितना, प्लस का 5 प्लस का बोलो ना 3 प्लस का 10। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा कृष्णा तू? समझी कोमल? न समझी, नहीं समझी तू, हमें पता है। ब्रैकेट ये है ना बुच्ची, यहाँ से यहाँ तक, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले वही क्रिया होगा बोर्डे मास वाला का प्रयोग करके। ये ब्रैकेट है, इसमें सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, क्योंकि कहीं पर गुना का चिन्ह है, कहीं पर का लिखा हुआ है नहीं है, तो पहले भाग का क्रिया करेंगे। चलो अब देखते हैं रे बुआ, एक स्टेप और लिख लेते हैं, नहीं कटना चाहिए नीचा में। 103 हुआ, अब जोड़ो बुआ रे, 10 और 3 सब जोड़े में है, तो मामले फिट है। 10 3 13 और 6 नहीं होगा 19, 10 5 15 4 19, ब्रैकेट हटा दो, प्लस माइनस बराबर में यहाँ लिखो 103, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस रे बुआ, कहाँ ध्यान है, बराबर में लिखो। अब 13 में से गया तो 4 और 9 में से 1 गया तो 8, 84 इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कहाँ 18 होगा? 10 5 15 15 3 18 कहा तुम देख लिया है ना 19, आंसर 84 होगा। चलो आगे देखते हैं बुआ, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 था। नहीं था 84। चलो अगला 1 2 और देख लेते हैं, उसके बाद बनाने के लिए दे देंगे, नहीं हो जाएगा। चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, समझो, जो ना समझ रहा है समझो हम कैसे बना रहे हैं। चलो एक बार हम अपने मन से दें, नहीं एगो तुम बता दो, उसका होमवर्क में अपने मन से दे देंगे। बोलो कोई, बोलो कोई सवाल बोलो ना, जो सब तुमको भारी नजर आ रहा है वही बोलो। 25 हाँ 25 प्लस बड़ी कोस्ट 20 माइनस मध्यम कोस्ट 2 माइनस छोटी कोस्ट 20 का 1/5। कहाँ देखें, 1 मिनट, 1/, देखें सवाल लिखने दो। 1/5 भागा 1/8, 1/8 गुने 1/16 माइनस का 8, सारा कोस्ट को धजियां उड़ा दो यहाँ पे। ले बुआ पकड़ लो, सबसे भारी क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें। चलो ले बुआ, बताए थे बीवी क्या प्रकार की, 4 प्रकार की। पहला सीधी होती है, और दूसरा तुमको बताए थे सबके काम में खोच खाच करेगी, वो चुगलीखोर करेगी। मिल गया चुगलीखोर वाली बीवी, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, तो पहले इनका क्रिया कर लो बुआ, जो सवाल जैसे है बाकी का वैसे वैसे उतार लो। 12 माइनस 2 माइनस, रे बुआ पहले का क्रिया बताए थे, तो लिख दो ब्रैकेट में 20 गुने 1/5, ई भागा में है ना, तो इसको गुना में बदलेंगे तो नहीं हो जाएगा, होगा 1/, माइनस, देख लो तुम धजियां उड़ा दिए। अब यहाँ काटो, 20 चौक नहीं होगा 100, 8 दूना और 2 से 2, धजियां उड़ गया। अंदर में कितना बचा पता है तुम लोग को? ये भी ना पता चला अंदर में कितना है। अंदर में बुआ 2 माइनस 8 है, नहीं समझा? यहाँ 2 है, 1 को गुना करेंगे 2 का, माइनस का 8 नीचे थोड़ी गुना होगा। अब चलो ब्रैकेट के अंदर में बुआ 1 अंक रहेगा, तब यह हटाना है। अब देखो इनमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का, बोलो ना 6, नहीं होगा, फिर ब्रैकेट और दे दो। अब ई ब्रैकेट हट जाएगा, तो लिखो रे बुआ 25 प्लस 12, नहीं समझा माइनस कहाँ से लाया इसे, 2 माइनस माइनस को गुना करेंगे, प्लस का 6 आया समझ में कैसे ला लिए? प्लस कैसे, माइनस गुने माइनस हमेशा प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता, याद रखना। यहाँ तक आ गए समझ में? एक स्टेप और नीचा लिख लेते हैं, यहाँ तक शायद दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखते हैं, आगे में लिख दो, आगे में यहाँ लिखे, इसको मिटा दे, बोर्ड नीचा में कट जाएगा वीडियो में,
एडिट करेंगे। चलो आगे में देखते हैं बुआ रे। 25 है, 25 प्लस 12 है, माइनस का 2 प्लस 6, यही है। अब पहले क्या चीज का, मध्यम कोष्ट का नहीं होगा, तो 25 प्लस 12 माइनस, बोलो 6 2 8, अभी हट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, कहाँ ध्यान रहता है। 25 प्लस कितना 4 नहीं होगा, आगे में लिख देते हैं रे बउआ। 25 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो, अरे सॉरी प्लस नहीं, प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस, आंसर आ जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर ये कौन था, 10वां था, 9वां। आंसर कितना आ गया 29। अरे वो आंसर, चलो 29 देखो ना आंसर डायरेक्ट कितना है। कितना का देख रहा है, क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन देखो ना कितना नंबर है ये, देखें नमा है, नमा कितना आंसर है। 37, 37, 8 4 12, 25 4 29, ठीक है तो है। कहाँ गलती किए हैं, सवाल देखें एक बार थोड़ा सा। 25 प्लस गलती न हो गया, सवाल है ना तुम लिखा दिया गलत। 25 के बाद यहाँ 20 है, तुम 12 दे दिया है, आए समझ में। यहाँ कितना है 20 है, सवाल गलती है, आंसर यही है, ठीक है। यहाँ 20 देंगे तो वहाँ 37 हो ही जाएगा। अब इतना धजियां उड़ा दिए हैं तो फिर से सही करना पड़ेगा। नहीं, सही करने के लिए हमें कोई दिक्कत न है बुआ रे। चलो हम बता देते हैं तुमको 37 कहाँ से आ गया। यहाँ से यहाँ तक 12 हमेशा है, तो 12 के बाद बदला में है कितना, बोलो ना 20। अब 20 में से बुआ 8 घटाएंगे तो कितना होगा, बोलो ना 12 होगा। 12 तेरे बुआ 25 में 12 जोड़ेंगे 37 आंसर। आ गया समझ में कैसे बनाए। तो सवाल गलत पढ़ा था इसीलिए नतीजा, इसीलिए बोलते हैं कि सवाल अगर ठीक से नहीं उतारा, नहीं पढ़ा तो आंसर का धजियां उड़ जाता है। और इस प्रकार के सवाल मगर एक बार गलती हो गया तो फिर सही करने का मन नहीं होता। एगो ये, एगो अलजेब्रा गुन्ना जो होता है वो। अब दे दे अपने मन से। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं। एक्सरसाइज नंबर ये कितना था, कितना 1.4 में है, तो बनाकर आना है होमवर्क में 1.4। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बनाइएगा जो 7वां में है। हम बता देते हैं क्लास ये था 7th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सभी सवाल बनाना है। ये होमवर्क है आप लोग को भी और ऑनलाइन वाले आपको भी। चलिए क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।